सभी भक्तजनों को आज गुरुवारी मोहिनी एकादशी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सारे काम बने और अखंड सौभाग्य का वरदान मिले और परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आप भी कमेंट बॉक्स में भगवान का सुमिरन जरूर करें। आज 8 मई को एकादशी का व्रत किया जाएगा। 9 मई शुक्रवार यानी कि सुबह 5:38 से 8:16 तक के आसपास आप अपने व्रत को खोल लीजिए। आप सभी जानते हैं एकादशी के इस शुभ अवसर पर अगर हम दीपक का कोई उपाय करते हैं तो इससे पितरों को सुख की अनुभूति होती है और आपके सभी रोग दोष कष्ट पीड़ा से आपको निदान मिलता है। आज हम आपको हरिहर दीपक के बारे में बताएंगे। इसमें हरि अर्थात मेरे श्री नारायण और हर अर्थात मेरे महादेव। अगर आप ये हरिहर दीपक इस स्थान पर लगा देते, कहीं नहीं जाना है, घर के आसपास ही करना है, निश्चित रूप से आपको बताते हैं आपका सौभाग्य प्रबल हो, कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उपाय कैसे करना है इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले एक दीपक ले लीजिए। ये दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब ये शाम को भी आप उपाय कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, सुबह ही कर लें। मतलब कहने का मतलब है जिस तरीके से आपके पास समय हो वैसा ही ये काम करें। और शाम को करें तो स्वच्छता का विशेष तौर पर ख्याल रखें। हाथ पैर धोकर कुल्ला इत्यादि करने के बाद इस उपाय को करें। एक दीपक ले लीजिए, आप उसमें 2 बाती लगा लीजिए। आज के दिन श्री नारायण की पूजा में किसी भी तरीके से चावल का प्रयोग नहीं किया जाता और थोड़े से काले तिल की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको चाहे काले तिल मिल जाए तो काले ले लीजिए, नहीं तो सफेद ले लीजिए। ये दीपक आप लेकर चले जाएं या तो केले के पेड़ के पास या पीपल के पेड़ के पास, क्योंकि आज के दिन पीपल के वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव और श्री नारायण भी हैं। अगर आपके घर के आसपास ये वृक्ष ना हो तो केले के पेड़ के पास भी जा सकते। अगर केले का पेड़ नहीं है तो बेलपत्र के पेड़ के पास चले जाएं। अगर ये भी ना कर सकें तो आप घर के मंदिर में ही यहाँ पर श्री नारायण और शंकर भगवान के समीप बैठकर ये उपाय करें। सबसे पहले दीपक के नीचे एक फूल का आसन दीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय ये कहते हुए एक दीपक में 2 बाती लगाएं। चाहे तिल के तेल का प्रयोग करें, चाहे घी का प्रयोग करें या बस सरसों के तेल का कोई काम नहीं है। भगवान का सुमिरन करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लें और आपको प्रार्थना करनी है कि हे हरिहर महादेव, आज इस विशेष तिथि पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इस दीप को स्वीकार करें और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, मेरे जीवन की दुख तकलीफ संकट पीड़ा का निदान करें। और इसी तरीके से विनम्र प्रार्थना आपको करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं काले तिल का प्रयोग हवन में किया जाता है। अगर आप दिव्य स्थान और वृक्षों के नीचे जा रहे हैं, एक चुटकी काली तिल लें और पूरे घर में उसे घुमा लें। और अगर घर के मंदिर में ही कर रहे हैं तो तत्काल अपने घर के मुख्य स्थानों पर घूमकर, अपवित्र स्थानों पर आपको नहीं जाना है, जलते हुए दीपक में काले तिल डाल देने हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा सुखों की अनुभूति होती है, पारिवारिक कष्ट मिट जाते हैं, कोई भी कामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और चलते चलते आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप कर दीजिए। बार बार आपसे कहना पड़ता है कि आप लाइव करना ही भूल जाते हैं। और इसके बाद आपको बता दें तुलसी के सामने एक दीपक जरूर लगाएं। आप सभी को आपके घर में जो विराजित तुलसी माता है यहाँ पर आप तो गोल बाती या फिर लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते। एक दीपक लगा दीजिए, उस दीपक में आप एक चुटकी हल्दी जरूर डालें क्योंकि ये सुख सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती है। आप सभी को तुलसी माँ के समीप एक दीपक जरूर लगाना। साथ ही साथ एक दीपक आप केले वृक्ष के पास जाकर के जरूर लगाएं, एक चुटकी हल्दी डालकर। एक दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं। बेलपत्र हो तो वहाँ पर भी आप एक लगा देंगे। साथ ही साथ आप अपने घर की रसोई में अन्न माता अन्नपूर्णा और अपने पितरों का ध्यान करते हुए एक दीपक अवश्य से प्रज्वलित करें। हमेशा देवताओं के नाम की गोल बाती और देवी मैया के नाम की लंबी बाती लगती है। अगर आप आटे का दीपक लगाते हैं तो आपको दीप दान का फल मिलता है और जब दीपक ठंडा हो जाता है, अगर इस दीपक को चींटी चिड़िया या कबूतर या गौ माता खाते हैं तो आपको अन्न दान का भी सुख मिलता है। इसलिए अगर आटे का दीपक आप लगाते हैं तो आपकी जल्द से जल्द मनोकामना पूर्ति होगी। अगर मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं तो उसे साफ कर लीजिएगा, पोंछ लीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। मिट्टी का दीपक होता है उसे कई बार काम में लिया जा सकता है।